कौवों को अपना दोस्त मानता था, लेकिन वो कौवे तो कभी भी नहीं सुधरते थे। एक दिन एक तेज हवा चलती है और कौवों का घर उस पेड़ से नीचे गिर जाता है और वो तो पूरे का पूरा ही टूट जाता है। कालू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हम अपना घर किसी और पेड़ पर बना लेते हैं। ये पेड़ अब बूढ़ा हो गया है, इसकी शाखों में अब वो शक्ति नहीं रही। थोड़ी सी हवा चलती है तो ऐसे झूलने लगता है जैसे नशे में। बस ऐसा सुनना था कि वो पेड़ तो रोने लग जाता है। भगवान के लिए तुम मुझे छोड़कर ना जाना। मैंने तब भी तुम्हारी सेवा की जब मैं जवान था। मुझे आज भी अच्छे से याद है जब तुम्हारे पूर्वजों ने मेरे ऊपर घर बनाया था। पूरे जंगल में किसी भी पेड़ ने उन्हें अपने ऊपर घर नहीं बनाने दिया था। मैं अकेला रहा तो मैं मर जाऊंगा। मैं मरना नहीं चाहता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे छोड़कर मत जाना। पेड़ जी, मैं समझ सकता हूँ, आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमें भी तो जिंदा रहना है। दोस्ती अपनी जगह, हम घर के बगैर कैसे जी पाएंगे? हम अब एक दिन भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, बूढ़े कहीं के। मेरी ये शाखें आप काट लें और इन्हीं शाखों से घर बना लें, मैं सब कर सकता हूँ। अब तो कुछ कुछ बात समझ में आती है, लेकिन हम सारी ही शाखें काटेंगे तुम्हारी। सब काट लो, लेकिन प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। गोरी, दूसरी जगह पर जाकर भी घर बनाना कौन सा आसान है। हम ऐसा ही करते हैं, इस पेड़ की शाखें काटकर अपने लिए घर बना लेते हैं। और फिर कालू और गोरी उस पेड़ की सारी शाखें काट लेते हैं। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मैं अपने दोस्तों के लिए सब बर्दाश्त कर सकता हूँ। बस मुझे छोड़कर न जाना। ठीक है पेड़ जी, हम अब नदी से पानी पिएं और फिर शाम को तुम्हारे पास ही अपना घर बना लेंगे। और फिर गोरी और कालू नदी पर पानी पीने चले जाते हैं। अरे कबूतर, वो देखो तो जरा सामने, बड़े पेड़ की तो सारी ही शाखें काट दी हैं किसी ने। उस पेड़ पर तो कौवे रहते हैं, चलो तो जाकर देखते हैं। और फिर कबूतर और चिड़िया उस पेड़ की तरफ जाते हैं। पेड़ भैया, ये क्या, आपकी तो सारी ही शाखें काट दी हैं। मेरे दोस्तों का घर टूट गया था और मैंने ही उसे कहा कि मेरी शाखें काट लो और घर बना लो। वो तो मुझे अकेला छोड़कर जाने वाले थे। पेड़ जी, न जाने आपने क्यों दोस्ती रखी हुई है उन कौवों से। वो तो सबको धोखा देते हैं, सबसे बुरा करते हैं। सालों साल बीत गए उन्हें मुझ पर रहते हुए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो मुझे छोड़कर चले गए तो मैं मर जाऊंगा। हम भी आपको अपना दोस्त समझते हैं, इसलिए आपको ये बता रहे हैं। जिसका मन काला हो वो किसी का सच्चा दोस्त नहीं हो सकता। आप चाहे जान भी दे दें उन कौवों को, वो फिर भी आपके लिए मन से साफ नहीं होंगे। लेकिन चिड़िया, दोस्ती में ऐसा जरूरी तो नहीं कि जैसा मैं सोचूं ऐसा वो भी सोचें। मैं उन कौवों के पूर्वजों को दिया वचन निभाऊंगा और जिंदगी भर उनके साथ ही रहूंगा। पेड़ जी, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जिन्हें चाहे आप अपनी जान भी दे दें, लेकिन वो फिर भी आपके अपने नहीं बनते। समय आने पर वो छोड़ ही जाते हैं। ऐसा कहते हुए चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। कालू, न जाने उस पेड़ को हमने क्या दिखता है, जरा सी बात की नहीं उसे छोड़कर जाने की तुरंत रोने लग जाता है। गोरी, वो हमें अपना दोस्त समझता है। मेरे पिताजी के पिताजी ने बनाया था घर उस पेड़ पर। इतना लंबे समय से वो हमारे परिवार के साथ रह रहा है। बस इसी कारण वो ये समझता है कि पूरे जंगल में हम जैसा कोई दूसरा नहीं है। मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे पूर्वजों का भी और तुम्हारा भी। असल बात ये है कि वो पेड़ अभी तक किसी दूसरे पक्षी से मिला ही नहीं, इसलिए वो यही समझता है कि हमारे सिवा कोई उस पर अपना घर नहीं बनाएगा। अकेला रहने से डरता है बेचारा। मैं जाकर घर बनाता हूँ और गोरी तुम कहीं से भोजन ढूंढ कर ले आना। और फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। भोजन कहाँ से ढूंढूं, थोड़ा आगे जाकर देखती हूँ। और फिर गोरी कौवी भी वहाँ से चली जाती है। वो पूरा जंगल फिरती है और फिर आखिर उसे कुछ दाने चावलों के मिल जाते हैं। गोरी कौवी वो चावल लेकर अपने घर चली जाती है। कालू जी, घर तो बहुत सुंदर बना लिया है तुमने। मुझे तो इतनी ज्यादा मेहनत के बाद केवल चंद दाने चावलों के ही मिले हैं। मेरे लिए थोड़ा पानी ही ले आना था दोस्त। कहाँ से ले आते, हम तो पहले ही बहुत थके हुए हैं। और फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर जंगल में तो खाने को कुछ भी ना था। सब पक्षी दूसरे जंगल चले गए थे। वो पेड़ भी ये सोचकर डर रहा था कि अब
कहीं कव्वी और कौवा भी उसे छोड़कर ना चले जाएं। और फिर वो हुआ जिसका उस पेड़ को डर था। पेड़ जी, अब तो भोजन दूर दूर तक नहीं मिल रहा इस जंगल में, अब तो हमें जाना ही होगा। ये सुनकर वो पेड़ फिर से रोने लग जाता है। मैं जानता हूँ कि जंगल में भोजन की कमी है और मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैं अपनी पूरी शक्ति लगाऊंगा और तुम्हें फल दूंगा। ऐसा कहते हुए वो पेड़ अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करता है और जितना भी पानी उस पेड़ में था उससे फल बनाता है। ये हुई ना बात पेड़ जी, आपने तो कमाल कर दिया। सच में तुम हमारे दोस्त हो। अब हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे और तुम्हारे पास ही रहेंगे। वो पेड़ बहुत कमजोरी महसूस कर रहा था क्योंकि उसने अपनी पूरी शक्ति वो फल बनाने में लगा दी थी। कव्वी और कौवा वो फल खाते हैं और फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। और फिर एक दिन गोरी कव्वी कालू कव्वे से कहती है, कालू, आखिर कब तक इस बूढ़े पेड़ के सहारे रहेंगे? मेरा भी मन करता है कहीं और जाऊं, दूसरे जंगल जाकर देखूं चिड़िया, कबूतर और तोता वहाँ क्या क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं। ऐसा सुनना था कि वो पेड़ तो फिर से रोने लग जाता है। भगवान के लिए ऐसा ना करना, ऐसा ना करना, मुझे ना छोड़ना। तो फिर एक काम करो, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। बताएं बताएं, मैं सब करूँगा। तो फिर अपना ये बड़ा तना भी हमें काटने दो, हम थोड़ा ऊपर से काटेंगे, तुम्हारी जड़ों को कोई नुकसान नहीं होगा, तुम तो फिर से फूट जाओगे। परंतु तुम मेरे तने का क्या करोगे? हम तुम्हारे तने से नाव बनाएंगे और फिर हम ढेर सारा धन कमाएंगे और फिर तुम्हारे पास ही रहेंगे। और फिर वो पेड़ निराश होकर उनसे कहता है, तुम मेरा तना काट सकते हो, लेकिन बस थोड़ा सा ऊपर छोड़ देना ताकि बरसात आने पर मैं फिर से फूट सकूं। और फिर कव्वी और कौवा उस पेड़ का तना काट लेते हैं और उस तने से एक सुंदर सी नाव बनाते हैं। वो नाव नदी में चलाते हैं और काफी सारा धन इकट्ठा करते हैं। जैसे ही शाम होती वो दोनों वापस अपने घर लौट जाते। वो पेड़ तो अब थोड़ा सा बाकी रह गया था, लेकिन फिर भी वो कव्वे और कव्वी को अपना दोस्त ही समझता था। वो जैसे ही कव्वे और कव्वी को देखता तो वो खुश हो जाता और अपने सारे दुख भूल जाता। वो सच्चा था, वो भावदीय था, वो अपने मन से उन्हें अपना दोस्त समझता था। लेकिन वो क्या जानता था कि जिसे सच्चे दोस्त की पहचान ही ना हो वो कभी किसी का दोस्त नहीं बन सकता। मैंने अपना सब लुटा दिया आप दोनों के लिए, बस इसी डर से कि आप मुझे छोड़कर ना जाओ। लेकिन अब मेरे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं, ना पत्ते, ना शाखें, ना फल और ना ही लकड़ी। लेकिन अगर अब इस समय तुम मुझे छोड़ गए तो मैं एक दिन भी नहीं जी पाऊंगा। हम कहीं नहीं जा रहे पेड़ जी, हम आपके साथ ही हैं। आपने इतनी सेवा की है हमारी। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और फिर एक दिन नदी पर गोरी कालू से कहती है, कालू, बहुत हो गया, आज तो हम वापस अपने घर जाएंगे ही नहीं। हम अपनी नाव लेते हैं और दूसरे जंगल जाते हैं। रोता है तो रोता रहे वो पेड़। अब मैंने भी निर्णय ले लिया है, मैं वहाँ अब नहीं रहूंगी। गोरी, मैं भी यही सोच रहा हूँ और अब तो उस पेड़ के पास हमें देने को भी तो कुछ बाकी नहीं रहा। शाम हो जाती है और वो पेड़ उदास होकर अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था, लेकिन वहाँ तो कोई भी आने वाला नहीं था। और फिर रात हो जाती है, आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो प्यासा पेड़ जी भरकर पानी पीता है। सुबह बहुत रोशन थी, पूरा जंगल बहुत सुंदर दिख रहा था और फिर सब पक्षी भी वापस लौट आते हैं क्योंकि जंगल में तो बहार आ गई थी। तेजी, ये क्या, आपका तो तना भी काट दिया किसी ने। और आपके दोस्त कहाँ हैं, कौवा और कव्वी? वो मुझे छोड़कर चले गए। मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया, अपना तना भी उन्हें दे दिया नाव बनाने के लिए, लेकिन वो फिर भी मुझे छोड़ गए। हमने आपको हमेशा दुखी देखा, लेकिन अब हम दोस्ती करेंगे आपसे और हमेशा आपके पास ही रहेंगे। और फिर चिड़िया और कबूतर उस पेड़ के पास रहना शुरू कर देते हैं। वो पेड़ अब बहुत खुश था क्योंकि उसे तो पता ही अब चला था कि दोस्ती क्या होती है। चिड़िया और कबूतर उस पेड़ से बातें करते, उसके लिए संगीत गाते।
खुश थे क्योंकि एक शाख उस पेड़ से फूट रही थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दोस्ती बहुत खूबसूरत रिश्ता है, इसलिए हमेशा अपने दोस्तों से सच्चे मन के साथ मिलो। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।